और रोबोटिक्स एवं कोडिंग की शिक्षा देने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल सैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, नेशनल सिनेमा चौक, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू ग्रेड 8, फुल्ली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, safe and secure environment, CCTV and fire safety, fully AC classrooms, free admission। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक संपन्न। सीनेट में वर्ष 2025-2026 के बजट समेत अन्य प्रस्तावों पर हुई चर्चा। 4 अरब 48 करोड़ से अधिक के घाटे का बजट पारित। 72 करोड़ 73.5 लाख रुपए होंगे वेतन मद में खर्च। संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को आयोजित सीनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए प्रस्तावित बजट को पारित कर दिया गया। बजट को वित्त परामर्शी इंद्र कुमार ने सदन के पटल पर रखा और अनुमोदन का अनुरोध किया, जिसे सभी सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। बजट में कुल 4 अरब 50 करोड़ 67 लाख 11,714 रुपए व्यय का अनुमान लगाया गया है, जबकि बजट में आंतरिक स्रोतों एवं स्वित्त पोषित संस्थानों से अनुमानित आय 2 करोड़ 45,778 रुपए दर्शाए गए हैं। इस तरह कुल 4 अरब 48 करोड़ 66 लाख 65,936 रुपए के घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया, जिस पर सीनेट की मुहर लग गई। अब इसे राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के PRO निशिकांत ने बताया कि बजट पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार झा के पर्यवेक्षण में तैयार बजट को 8 खंडों में विभक्त कर अलग अलग शीर्ष में व्यय की राशि का उपबंध किया गया है। इस बार विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं दर्शाए गए घाटे की राज्य सरकार रूसा एवं अन्य संस्थानों से प्राप्त अनुदान और दान से तथा आंतरिक संसाधनों को विकसित कर प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तावित मौजूदा बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में करीब 32 करोड़ 4,86,252 रुपए कम खर्चे का अनुमान लगाया गया है। 2025-26 के बजट में शिक्षकों के वेतन व्यय में 59 करोड़ 26 लाख 17,892 रुपए का अनुमान है। इसके अंतर्गत PG विभागों के शिक्षकों के लिए 3 करोड़ 72 लाख 1,222 रुपए, अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों के लिए 31 करोड़ 59 लाख 20,862 रुपए तथा संबद्ध शास्त्री और उपशास्त्री कॉलेजों के लिए कुल 23 करोड़ 94 लाख 95,808 रुपए का उपबंध किया गया है। इसी तरह शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन मद में 13 करोड़ 47 लाख 32,330 रुपए का अनुमान है। इस प्रकार वेतन मद में कुल 72 करोड़ 73 लाख 50,222 रुपए की मांग सरकार से की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बजट में पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं सेवांत लाभ मद में 66 करोड़ 85 लाख 45,951 रुपए व्यय का अनुमान किया गया है। पूरी तरह से लगे हैं और लगे रहेंगे। कुछ चीजें जो बार बार आप लोगों के बीच में आई है, संतुष्ट सेवा संतुष्टि वो प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए जो जांच से करके होगा, जो आदेश है सरकार के आदेश के तहत प्रक्रिया चल रही है। रोस्टर की पालन की प्रक्रिया चल रही है, हो रहा है। BPSC से जो शिक्षक क्योंकि 4-5 वर्षों में आते हैं, आते हमारे व्यक्तियाँ और कर्मचारी सेवा करते हैं, इसलिए वो जब तक इस साल जैसे हमारे पास 30-31 साहित्य आए और अभी हमारे 25 खाली हैं, तो इस तरह से जब 4-5 साल बाद आता है तो वो उससे हो रहे हैं। और बाकी अन्य चीज़ें जो है, कई चीज़ जो है क्रीड़ा के विषय में है, पर्यावरण के विषय में है, स्वास्थ्य के विषय में है, ये सब हम तैयारी में है उसको करने के लिए। और हमने कहा कि सरकार से पैसा नहीं आता तो वेतन और पेंशन के लिए ही आ रहा है, कहा गया। इसके अतिरिक्त विकास कार्य के लिए नहीं हो पाया, इसलिए ये सब चीज़ें कुछ सम्मिलित हमारे विकास में नहीं हो पा रहे थे। और निर्वाचन इत्यादि जो प्रक्रिया है, सीनेट बैठक हम करेंगे, उसमें जो है उसमें जरूर से काम करेंगे। और पेंशन इत्यादि का पैसा उसको विगत 1 माह से कोशिश लगे हैं, इसलिए से कार्य नहीं हो रहा है। अभी भी जो पोर्टल बंद है, इसी नहीं हो रहा है, जैसे खुलेगा अभी हम कल से 11 में लगेंगे। ये जो पेंशन लोग आए हैं वो कल ही हमें इसको आश्वासन दिया है। और मेरे पास बाकी जो आपके सुझाव है